स्वागत है आपको मेरे इस YouTube चैनल स्मार्ट प्रियंका स्टडी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 3.5 की क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से सोल्व करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसका हम गारंटी ले रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सवाल को हम पढ़ेंगे। दिया है कि निम्न समीकरणों को युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है 3 हल। एक अद्वितीय हल होगा किसका कोई हल नहीं होगा किसका, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। 3 कंडीशन होगा, अगर आप चेक करेंगे या तो अद्वितीय हल होगा, या परिमित रूप से अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो तीनों कंडीशन में जो हमारा अद्वितीय हल के कंडीशन आएगा उसी को हमें बनाना है। किस विधि से? वज्र गुणन विधि से बनाना है। तो चलिए उस वज्र गुणन विधि से हम चेक करेंगे, जो अद्वितीय होगा उसको हम वज्र गुणन विधि से करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, पहले हम अद्वितीय हल की स्थिति, चाहे कोई हल नहीं हुआ इसकी स्थिति, या अपरिमित रूप से अनेक, हम चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे कि कौन सा कंडीशन आएगा, इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले 1 नंबर को हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब ऐसे आपको समीकरण दिया है बराबर में 0 दिया, ऐसे समीकरण दिया है बराबर में 0 दिया है, तो हम निकालने a1 b1 c1 का मान, a2 b2 c2 का मान। अब इसको समझना है कि हम a2 b2 c2 कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, जो पहला समीकरण रहेगा, तो पहला समीकरण से हम a1 b1 और c1 निकालेंगे। किससे? पहला समीकरण से। किस समीकरण से? पहला समीकरण से निकालेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा समीकरण देगा उससे हम निकालेंगे क्या, a2 b2 c2 निकालेंगे। किस समीकरण से? दूसरा समीकरण जो देगा उससे हम निकालेंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि पहला समीकरण जो देगा हम a1 b1 c1 निकालेंगे, दूसरा समीकरण देगा उसे हम a2 b2 c2 निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको पहला समीकरण ये दिख रहा है, दूसरा समीकरण दिख रहा है, तो इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम फॉलो करते हैं। ये पहला समीकरण में ये जो है a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण में ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे नहीं, एक साथ जो रहेगा अंक रहेगा, हमें a1 b1 c1 का मान हमेशा पूर्णांक में लेना है, जो चर पद के साथ रहेगा वो। तो देखिए x के साथ 1 है, a1 का मान 1, y के साथ -3 है, तो b1 का मान -3, और अंक में क्या है -3 है, तो c1 का मान 3 हो जाएगा। अब इसको हम लिख के अब हम चेक करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आराम से लिख लेंगे कि a1 बराबर कितना है और a2 बराबर कितना है। देखिए a1 और a2 का मान, x पहला और x दूसरा, तो a1 का मान हो गया 1 और a2 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। a1 a2 लिख लिए एकदम बिल्कुल। उसके बाद हम लिखेंगे b1 और b2 का मान। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, y के साथ जो रहेगा b1 b2 का मान होगा, y के साथ -3 है, यहाँ पर लिख लेंगे -3, और दूसरे y के साथ क्या है, -9 है, तो लिख लेंगे -9। अब हम आ जाएंगे c1 c2 पर, तो लिख लेंगे c1 का मान और c2 का मान। उसके बाद देखिए -3 और ये -2, लिखेंगे -3 और -2 लिखेंगे बार। अब देखिए कितना आसानी से निकल गया, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे क्या, शर्त से। ठीक है, शर्त लिखेंगे क्या, तो शर्त लिखेंगे तो ये होता है ना, a1 बटा में a2 होता है बराबर, b1 बटा में b2 होता है बराबर, c1 बटा में c2 होता है। इस वैल्यू को इसके जगह पे हम रखेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा ना कि कौन सा कंडीशन आ रहा है। यहाँ पर देखिए हम मान रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 बराबर, देखिए -3 बटे -9, तो -3 बटे में -9। यहाँ पर b1 b2 का मान b1 b2 की जगह पर रख देंगे। उसके बाद ये देखिए c1 c2 का मान यहाँ पर आइए रखिए -3 बटे -2। अब इसको जैसा है वैसा तो ठीक है, लेकिन कट रहा है तो कटाल बाद हम फाइनली लिखेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 3 लिखे 9, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अब क्या रहा है, 1/3 बराबर में 1/3 बराबर में 3/2। 1/3 1/3 यहाँ तक से बराबर है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम दे देंगे नॉट इक्वल टू। तो कौन सा कंडीशन आकर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ जब यहाँ बराबर आया आपका और यहाँ बराबर नहीं हुआ, तो हम यहाँ भी कर देंगे बराबर। जब ये वाला कंडीशन आता है तो कौन सा होता है, इस कंडीशन पे होता है कोई हल नहीं होगा, तो ये अद्वितीय हल की स्थिति नहीं है। पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2, और जब नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2 जब होगा, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। क्या लिखेंगे,
कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, तो हमारा यही वाला कंडीशन यहाँ पर आ गया। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए कोई हल नहीं होगा हो गया, लेकिन हमें कह रहा था कि जब अद्वितीय हल होगा तभी वज्र गुणन से हल करना, वरना आप वहीं से स्टॉप कर दीजिए। तो ये अद्वितीय हल तो नहीं आया, तो हमारा ये सवाल यहीं से खत्म हो गया। अब आगे हमको नहीं बढ़ना है। तो अब हम इसी तरह चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला को और दूसरा को, ये वाला दूसरे नंबर को चेक करेंगे कि कैसे हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करेंगे देखिए यहाँ पर। अब इसमें A1 A2 B1 B2 बदलेगा, C1 C2 बदलेगा, तो हम इसको लिख देंगे। देखिए ये A1 A2 B1 B2 C1 C2, लेकिन थोड़ा सा इस समीकरण को हमें बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम करेंगे इसको बराबर 0, क्योंकि वज्र गुणन से बनाना है। इस समीकरण को यहाँ पर बदल देते हैं, क्या लिख देंगे, या 2x प्लस में y अब माइनस में 5 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए प्लस 5 इधर माइनस में, अब समीकरण बनेंगे एकदम। अब बिल्कुल इसको भी हम बदल लेंगे, या क्या हो जाएगा 3x प्लस में 2y माइनस में 8 बराबर में 0। अब इस समीकरण को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए अब इसको इरेज कर देते हैं हम। अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए A1 A2 का मान देखिए 2 3, A1 A2 का मान लिखेंगे 2 और 3 लिखा गया। उसके बाद B1 B2 का मान यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2 नंबर का सोल्यूशन है, क्योंकि इसका सोल्यूशन है यहाँ पर। उसके बाद B1 B2 का मान कितना है, 1 ये 2 है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 ये 2 हो जाएगा। C1 C2 का मान पे आ जाइए -5 -8, तो लिख देंगे क्या, -5 और माइनस में 8। देखिए यहाँ पर आ गया A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान आ गया। अब इसी शर्त पे हम इसको क्या करेंगे, रखेंगे, क्योंकि ये तो पहला का था ना। अब इसको हम अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे ऐसे। देखिए A1 बटा A2 का मान क्या है, 2 3 है, तो हम रख देंगे क्या, 2/3 रख देंगे, बराबर B1 बाई B2 क्या, 1/2 रख देंगे। उसके बाद C1 बाई C2 का मान कितना है, -5 -8, तो माइनस में 5 और माइनस में 8 है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 2/3 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो ये यहीं से बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो कट के बराबर होगा और ना ऐसे देखने में बराबर। यहीं से हम क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल टू लगा देंगे। जब ये वाला नॉट इक्वल टू लग जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर आ जाइए कि जब होता है A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2, यानी कि जब यही है A1 A2 के बराबर B1 B2 जब नहीं होता है तो उस स्थिति में अद्वितीय हल होता है। और हमारा इसी सवाल का यहाँ पर आ गया है क्या, कि यहीं से बराबर नहीं हुआ है, यानी कि फॉलो कर दिया है क्या, E1 बाई A2 B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू। तो जब यही पर आ गया तो क्या होगा, लिखेंगे अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अद्वितीय हल होगा। तो जब अद्वितीय हल होगा तो अब हमें हल करना पड़ेगा वज्र गुणन विधि से। तो अब हम सीखेंगे क्या, वज्र गुणन विधि से हल करना सीखेंगे। तो चलिए वज्र गुणन विधि से हल करने का एक ऐसा तरीका मैं आप लोग को बता दूंगी कि आप लोग सोचते रह जाएंगे कि ऐसे पहले मैंने क्यों नहीं हल करना सीखा। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम लिखेंगे क्या, ब का ब लिखेंगे, ठीक ऐसे। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि वज्र गुणन विधि से होता है ब का ब। बकाव का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पर पहले समझा दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए BCAB है, तो सब हम लेंगे और स्मॉल लेटर में क्या लेंगे, BCAB। देखिए बकाव हो गया। पहले नंबर पे हम A1 वाला लेंगे। देखिए B1 C1 A1 B1, देखिए ब का ब हो गया। उसके बाद हम जस्ट इसके नीचे हम क्या लेंगे, फिर वही बात लेंगे, 2 लेंगे, C2 A2 B2। अब यहाँ पर देखिए ये भी नीचे भी बकाव है, ऊपर भी बकाव है। अंतर क्या है इसमें, तो ऊपर 1 1 1 1 लिया गया है और नीचे वाला क्या लिया गया, 2 2 2 लिया गया, यानी कि ऊपर 1 वाला वैल्यू है और नीचे 2 वाला वैल्यू है। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि ऐसे हम गुणा करेंगे, ठीक है, ऐसे B1 बाई B2, ऐसे तीर का निशान लगा रहे हैं, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, ठीक है। तिरछा गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब हम इसको ऐसे गुणा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x रख लेंगे, यहाँ पर y रख देंगे और यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से कितना आसान है। ब का ब 1 वाला नीचे 2 वाला, यहाँ पे x y यहाँ पर 1 रहेगा। और इसी कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आज इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं ताकि आप बाद में गड़बड़ाइए मत। यहाँ पर लिखेंगे ब का ब हो गया, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ये हो जाएगा क्या, फिर से ब का ब। देखिए बकाव बकाव, लेकिन अंतर क्या है, 1 1 1 1 लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, 2 2 2
2 लेंगे। ठीक है, हो गया। तिरछा ऐसे गुणा करेंगे, तिरछा ऐसे गुणा करेंगे, तिरछा ऐसे गुणा करेंगे। तो तिरछा गुणा करने का मतलब ये है कि इसमें पहले गुणा करके तब इसको घटा। आइए देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, लिख लेंगे एस लिख लेंगे, और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, देखिए ऐसे गुणा करेंगे। ध्यान से देखिए B1 C2 ऐसे तीर का निशान जैसे दिया गया वैसे पहले गुणा करके लिख लेंगे। तो ये है क्या है B1 और ये है C2, इसको हम गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा B1 C2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस दे देंगे क्योंकि तीर का निशान से गुणा करके उसके बाद इसको हम घटाएंगे, यही रूल है बनाने का। अब क्या करेंगे B2 C1, यहाँ पर लिख लेंगे क्या B2 C1 लिख लेंगे। उसके बाद हम देंगे बराबर, फिर y वाला लिखेंगे। अब फिर वही काम करना है इसमें भी, C1 A2 गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या C1 A2, उसके बाद फिर माइनस का देंगे और ये ऐसे गुणा करके घटाएंगे, यानी कि C2 A1। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या C2 A1 लिख लेंगे बराबर। उसके बाद देखिए ऐसे तिरछा गुणा करेंगे फिर इसको घटाएंगे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा A1 B2। यहाँ पर लिख लेंगे क्या एक है ना, तो एक, यहाँ पर A1 B2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब ऐसे गुणा करके घटाएंगे, तो ये A2 B1 हो जाएगा। तो माइनस में क्या ले लेंगे A2 B1। अब क्या करना है हमें, A1 B1 C1 का मान निकला हुआ है, देखिए यहाँ पर निकला हुआ है, और ये मान इसकी जगह पे हम रख देंगे। उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, समझिए और सोचिए। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, बटा में x हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, B1 कर रहा है ना, तो देखिए B1 का मान देखिए यहाँ पर B1, तो 1 अगुणे C1 C2 कह रहा है, तो C2 का मान देखिए यहाँ पर C2, तो ये हो जाइए माइनस में 8, अब माइनस है तो माइनस। B2 का मान कर रहा है ना, तो B2 की जगह पर आ जाइए 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। उसके बाद गुणे C1 कर रहा है ना, तो C1 का मान कितना है, -5 है, तो यहाँ पर आ जाइए माइनस में 5। माइनस ये था, C1 का मान -5 बराबर है, तो बराबर y है तो y। अब इसमें देखिए C1 A2 लेना है ना, तो C1 में आ जाइए -5 और A2 में आ जाइए 3। देखिए C1 का मान -5 और A2 का मान 3, -5 अगुणे 3 हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ माइनस C2 A1, तो C2 पे आ जाइए -7 और C2 A1 का आ जाइए 2, तो -8 गुणे 2, फिर से -8 अगुणे ये हो जाएगा 2 बराबर में 1 बटा में। अब आपको क्या लेना है, A1 B2 लेना है। तो आ जाइए यहाँ पर A1 B2 यानी 2 गुणे 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या 2 अगुणे 2 और माइनस है तो माइनस। उसके बाद A2 B1 है, तो हम आ जाएंगे A2 पर। A2 अब B1 देखिए 3 गुणे 1, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 1। अब यहाँ पर देखिए x बड़ा -1 में 8 से गुणा करेंगे -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 गुना के 10 हो जाएगा बराबर में y है तो y और 5 3 15 और माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस मिल के प्लस और 8 गुना के 16 बराबर है तो बराबर 1, 2 गुना के 4 और 4 माइनस में 3 हो जाएगा। x बटे में -8 में से 10 जाएगा 2 बराबर y बटा में -15 में से 16 जाएगा 1 बराबर 1 बटा में 1। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए। तो हम एक बार इसके बराबर हम बराबर करेंगे और एक बार इसके बराबर हम बराबर करेंगे। 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा 1। एक बार हम करेंगे y बटा में 1 बराबर 1 बटा 1, क्योंकि इन दोनों के बराबर ये लास्ट वाला करेंगे, फिर इसके बराबर ये लास्ट वाला करेंगे। तो देखिए x में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 1 में 2 से गुणा होगा 2। y में 1 से गुणा होगा तो y हो जाएगा, और 1 में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए वज्र गुणन विधि से निकल गए, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो हम लिख लेंगे क्या कि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। किस विधि से हो गया, वज्र गुणन विधि से हो गया।